हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने फौज बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के क्लासेस और प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। आज रीजनिंग के हम ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर करें। हम आपके लिए हर तरह के वीडियो लेके आते हैं, जो आपको नीचे लिंक दिया गया है। एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के सारे जितने भी वीडियो आपके हैं सब मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो रक्त संबंध से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है बी तथा क्यू भाई भाई हैं। पहले एक मैं बात आपको बता दूं, उसके बाद मैं जैसे आप प्लस माइनस से लगाते हैं, हमारा तरीका क्या होगा, जो आपका जैसे मेल कैंडिडेट होंगे उनको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ये आपके मेल हो जाएंगे बॉक्स में, और इनके सर्कल में मैं किसको लिखूंगा, ये आपके फीमेल कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, जो भाई बहन का रिश्ता होगा उसको हम समान जनरेशन में इस प्रकार से लिखेंगे, या और पिता माता का दर्जा होगा तो इसे मतलब एक जनरेशन ऊपर करके इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, जो जैसे पति पत्नी जब जोड़े आगे हैं तो उनको हम बराबर में चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। चलिए अब इस सवाल को हम देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी क्यू भाई भाई हैं, यानी कि बी और क्यू क्या है, भाई भाई हैं। तो नीचे वाली जनरेशन है तो बी और क्यू ये आपके जनरेशन में है और भाई भाई हैं, यानी कि इसके मतलब ये है इस वाली जनरेशन के हैं, भाई भाई हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू है यल का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, यल का, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। पिता की बात करा, यल का है, लेकिन ये नहीं, ये कन्फर्म है यल कौन है, तो इसको हमने स्किप कर दिया। ठीक है। अब कह रहा है यल जे का भाई है, यल है ये जे का भाई है, तो यानी कि क्लियर सी बात है, ये कौन है, ये पुल्लिंग है। जे का भाई है, यानी कि जनरेशन में आ गया, ये जे आ गया। जे भी अभी हमें नहीं मालूम क्या है। अब कह रहा है जे यन का पुत्र है, जे जो है ये एन का पुत्र है, तो यन कितने इसके ऊपर जाएगा, पुत्र है, तो यानी कि क्लियर सी बात है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जे का पुत्र है कौन, यन, यन का पुत्र कौन है, जे है, जे है यन का पुत्र है, तो यल भी इसका पुत्र होगा, तो यन आ गया ये यहाँ पर। अब कह रहा बी यन से किस प्रकार संबंधित। अब ये है बी, ये यन से, यानी कि बी का रिश्ता बताना है। तो बी का रिश्ता कौन होगा, जैसे ये आगे ये है पिता, और पिता के पिता यानी कि दादा, तो ये कौन हो गए, पोता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोत्र इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ये है, तो ये मान लिया हमने, मान लिया ए पिता है किसका, बी का। क्लियर, बी का पिता है। अब कह रहा बी सी की पुत्री है, यानी कि बी जो है ये सी की पुत्री है। अब ये पुत्री है बी सी की, तो यानी कि क्लियर से बात है, जब ए बी का पिता है तो ये जो दोनों जो सी होंगे ये आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो इनकी पुत्री बनेगी। क्लियर है। अब कह रहा डी जो है ये बी का भाई है जो डी है बी का भाई है, यानी कि डी है ये बी का क्या है, भाई है, बी का भाई। अब कह रहा है यन सी की बहन है, यन है ये सी की बहन है, तो यानी कि इसी की जनरेशन में एन है, कैसी है, बहन है, इसका सर्कल में कर दिया। अब कह रहा बी एन से किस प्रकार संबंधित, बी एन से, यानी कि बी का रिश्ता बताना है। तो एक हिसाब से ये मौसी हो गई, तो मौसी का जो ये मौसी है इसकी बी की, तो बी कौन सा हो जाएगा, बी, और कैसा, बी स्त्रीलिंग है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर भतीजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर भतीजी। देखिए एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ग्रेड सी एम डी में। सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, जो जीडी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको कीजिए। ये क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यानी कि ए जो है ये बी का भाई है, बी का भाई है, तो ये एक आ गया। उसके बाद कह रहा है सी ए की माता है, तो ए की माता कौन है, सी है। क्लियर है। कह रहा है डी सी का पिता है, डी जो है ये सी का पिता है, तो इसके भी ऊपर आ गया, डी सी का पिता है। क्लियर है। और एफ ए का पुत्र है, यफ है ये ए का पुत्र है, यानी कि इसका पुत्र है कौन, यफ पुत्र है, तो बॉक्स में कर लो भैया, यफ का पुत्र है। अब कह रहा है ए यफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ के बच्चे से किस, यानी कि इसका बच्चा होगा और ए बूझ रहा है, तो यानी कि दादा होगा। क्लियर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है,
यम पी का पुत्र है, यम जो है ये पी का पुत्र है, तो यानी कि पी ए आ गए और ये पुत्र है काहे का, यम पी का पुत्र है, तो यम आ गया। अब पुत्र की बात कर रहा है तो मेल जनरेशन है, तो कह रहा है क्यू ओ की पुत्री है, हमें कंफर्म नहीं, छोड़ो स्किप करो। जो कि पी का पति, अब कह रहा है जो कि पी का पति है, पी का पति कौन है, जो मतलब पास वाला यानी कि ओ, तो ये वाली स्त्रीलिंग आ जाएंगी। और इनका पति कौन है, ओ है, क्लियर है, ओ है इनका पति, एक मिनट, ओ है, तो यानी कि इसको बॉक्स में कर लो, ओ पति आ गया। अब कह रहा है क्यू ओ की पुत्री है, मतलब क्यू जो है ओ की पुत्री यानी कि क्यू इसकी पुत्री है, क्लियर है, इसको बॉक्स में कर लो। अब कह रहा है यम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, भाई साहब एम का ओ से यानी कि क्या हो जाएगा, ओ से कह रहा है और एम की रिश्ता बुझ रहा है, तो पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई साहब ये इनकी माँ है और माँ का पति मतलब पिता होंगे, और कह रहा है यम का, अब का किसके साथ, एम के साथ लगाए, तो इसलिए पुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख, चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एम जेड की बहन है और जे पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है। देखिए एक क्वेश्चन कैसे हल होगा, कह रहा है एम जो है ये जेड की बहन है, यानी कि जेड की बहन कौन, यम, एम की जनरेशन कन्फर्म है, ठीक है। और कह रहा है ओ जो है और जेड पी की पत्नी है, जेड जो है ये पी की पत्नी है, एम जेड की बहन है, जेड पी की पत्नी है, तो पी की पत्नी है जेड, तो ये आ गए भाई साहब, तो ये पति होंगे, तो बॉक्स में कर लो पति हैं। पी जो है ये ए का बेटा है, पी का है किसका बेटा है, ए का बेटा है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से संबंध क्या है। देखिए जेड का ए से संबंध, जेड का बूझा है तो क्लियर सी बात है, पुत्रवधू, पत्नी, पुत्री, माता, पुत्रवधू, पुत्रवधू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, पुत्रवधू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ए भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है यम एन का भाई है, यम जो है ये एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है, किंतु डी एन का जो एन है ये डी का भाई नहीं है, तो एन डी से संबंध बताए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे, एम जो है ये एन का भाई है, तो एम है ये एन का भाई है, एन का क्या है, भाई है, तो इसकी जनरेशन मतलब ये कन्फर्म हो गया, ये भाई है। और कह रहा बी जो है ये एन का भाई है, तो एन का भाई कौन है, बी है, तो बी को इसको भी लगा लो भाई साहब, भाई हो गया। अब कह रहा इसी प्रकार एम डी का भाई है, एम जो है ये डी का भाई है, डी का भाई कौन, एम, डी का भाई है, क्लियर है। अब कह रहा किंतु एन जो है ये डी का भाई नहीं है, तो भैया कन्फर्म हो गया, जब एन है डी का भाई नहीं है तो एन कौन है, बहन होगी भाई साहब, एन जो है डी का भाई नहीं तो बहन होगी। अब कह रहा है एन डी से संबंध बताइए, एन का, अब एन का डी से संबंध क्या होगा, एन का डी से संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बहन। इसका मतलब कुछ नहीं है, कह रहा भाई नहीं है, तो भाई साहब जब समय समान जनरेशन में है तो क्लियर सी बात है बहन होगा, जब भाई नहीं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये रहा आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की झड़ लगा देगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पूछा गया, 2014, 2013, 2011, 2002 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए स्नातक में पूछा गया, एक बार सेकेंडरी में पूछा गया, एक मल्टीटास्किंग में पूछा गया, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा रुक जाइए, ये लो भाई साहब हल करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, राइट आंसर दो। क्वेश्चन कह रहा है बी का भाई कौन है, ये है, बी का जो भाई हो जाएगा कौन हो जाएगा, ए है, क्लियर है, ए है बी का भाई, तो ए का बॉक्स होगा। अब सी की पुत्री बी है, सी की जो पुत्री है वो बी है, यानी कि सी की पुत्री कौन है, बी है, सी की पुत्री, क्लियर। ए के पिता डी हैं, ए के पिता कौन है, डी हैं, ए के पिता हैं डी, तो यानी कि क्लियर से पिता हैं डी, तो क्लियर सी बात है ये बॉक्स में आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगी, और ये दोनों भाई क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, भाई बहन की बात कर रहा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी डी से बोलो कैसा क्वेश्चन है, पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए, और कितनी बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन जो मैंने ब्लड रिलेशन से, फिलहाल आज पहली क्लास थी तो इसलिए
हमने कम ही क्वेश्चन लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। रीजनिंग की पूरी सिलेबस इसी चैनल से आपको कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे, कोडेड बुलेट भी आपको बताएंगे और कोडेड बुलेट बताएंगे जिसमें आपको बिल्कुल चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, बिल्कुल आप जिस लेवल की करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।